सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, आज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपने आंसर सोच के बता सकते हो या फिर कॉमेंट कर सकते हो। सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूके, यानी यूके देश का संविधान अलिखित संविधान है। सो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी जॉन लॉक या फिर ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। आपके पास 5 सेकंड का समय है। अपना आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक, जिन्होंने अपनी पुस्तक द सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कहा था। सो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्वीडन। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपने आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। अगर इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1901 में हुई थी, जिसको अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। सो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर, जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह है, चीन की ग्रेट वॉल यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए ली ताइपू, ऑप्शन बी सी हुआंगती, ऑप्शन सी लाओ तेज, ऑप्शन डी कन्फ्यूशियस। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपने आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी हुआंगती। यह चाइना के प्रथम सम्राट थे, जिन्होंने 220 से 206 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया था। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल की ओर। सो गाइस, हमारा 5वां सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी नोबेल समिति या फिर ऑप्शन डी विश्व बैंक। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपने आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक, जिन्होंने अपने 300वें स्थापना दिवस में सन 1968 में इसकी स्थापना की। सो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने 6वें सवाल की और हमारा 6वां सवाल है, बर्मा इस समय म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मलय मंडलम, ऑप्शन बी याव द्वीप, ऑप्शन सी स्वर्ण भूमि या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण द्वीप। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपने आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण भूमि। सो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की और हमारा 7वां सवाल है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 21 मार्च। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपने आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी। सो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की और हमारा 8वां सवाल है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए वेगा, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी अल्फा सेंचुरी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। अपने आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की ओर। सो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की ओर। हमारा 9वां सवाल है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 12000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 18000 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 24000 डिग्री सेल्सियस। आपके पास 5 सेकंड का समय है। अपने आंसर सोच के बता सकते हो।
सो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 6000 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस हम बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की और हमारा 10वां सवाल है, सूर्य की बाहत्वां परत को कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी कोरोना या फिर ऑप्शन डी स्थल मंडल। आपके पास 5 सेकंड का समय है, अपना आंसर सोच के बता सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। सो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरोना। सो गाइस हम बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की और हमारा 11वां सवाल है, भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी देहरादून में या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु में। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अपना आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल की और हमारा 12वां सवाल है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए पीटमय और कार्बनिक, ऑप्शन बी लवणीय, ऑप्शन सी लैटराइट, ऑप्शन डी लाल पीली। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपने आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लैटराइट। सो गाइस हम बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की और हमारा 13वां सवाल है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयम्बतूर, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अपना आंसर सोच के बता सकते हो। सो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयम्बतूर। सो गाइस हम बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की और हमारा 14वां सवाल है, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है, यानी ड्रिप सिस्टम का प्रयोग? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अपना आंसर सोच के बता सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। सो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इजराइल, यानी इजराइल जो कि देश है वो बहुत ही तेज़ी से ड्रिप सिस्टम का प्रयोग कर रहा है। सो गाइस हम बढ़ते हैं अपने 15वें सवाल की और हमारा 15वां सवाल है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 1106 ईस्वी, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी, ऑप्शन सी 1306 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1406 ईस्वी। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपने आंसर सोच के कमेंट कर सकते हो। सो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी। बता दें गाइस कि इसी समय मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में राजरोहण हुआ था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।